हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेरेंदा रेस। आज का टॉपिक है एवरेज में रिप्लेसमेंट का। बच्चों, सही मायने में ना अभी तक हमने दो टाइप्स पढ़ी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो है रिप्लेसमेंट के केसेस। रिप्लेसमेंट में क्या होगा उसको करवाने से पहले दो बातें बताना चाहूंगा। मान लेते हैं एवरेज में तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला, कुछ लोग बैठे, उनके कुछ एवरेज है, उनमें कोई इंक्लूड हो गया तो एवरेज चेंज हो जाती है। ठीक, कोई एक्सक्लूड हो गया तो भी एवरेज चेंज हो जाती है। तो हम इंक्लूडिंग भी पढ़ेंगे, हम एक्सक्लूडिंग भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होगा, कुछ लोग चले जाएंगे, उनकी जगह कुछ लोग आ जाएंगे। बट क्योंकि जो लोग जाएंगे और जो लोग आएंगे उनका डिफरेंट होगा नंबर या वैल्यू, तो उस वजह से एवरेज में ना एक चेंज आएगा। वो चेंज या तो गिवन होगा या तो पूछा होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट की टाइप स्टार्ट करने से पहले एवरेज क्या होती है। एवरेज होती है सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें हमें एवरेज दी होगी, नंबर दिया होगा, सारी की सारी टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज को अगर हम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सारी की सारी टर्म्स का क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। तो एवरेज जो होती है दैट इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इफ एवरेज इज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्म्स यू विल गेट सम ऑफ टर्म्स। तो मैं तीन तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको। कभी एवरेज नहीं दी होगी, कभी सम नहीं दिया होगा, कभी नंबर नहीं दिया होगा। मैंने इसको बहुत तरीके से प्लान किया है, तो उस तरीके को फॉलो अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। अभी तक हमने 16 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे दो सेशंस में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट को। तो रिप्लेसमेंट को हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं। द एवरेज ऑफ 8 persons, the average of 8 persons is increased by 4 kg when a person of weight 50 kg comes out of the group and another person takes his place. What is the weight of the new person? तो यहां पे मेरे पास 8 लोग हैं, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। कहता 8 लोगों में एक पर्सन है जिसका वेट है 50 kg। बाकी 7 के बारे में आपको नहीं पता, बाकी 7 के बारे में आपको नहीं पता। ठीक है, 8 लोगों का जो वेट है वो कितना है, 50 kg। अब कहता है ये 50 kg वाला चला गया, इसकी जगह पे कोई और आया, तो 8 लोगों की जो एवरेज है वो 2 kg बढ़ जाती है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। ये सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन था। देखो बच्चों, 50 kg वाला चला जाता, उसकी जगह पे 50 kg वाला आता, तो क्या एवरेज में चेंज आता? तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं आता। लेकिन 50 kg वाला चला गया, उसकी जगह जो भी आया, तो 8 लोगों के एवरेज को 2 kg बढ़ा गया। 8 लोगों के एवरेज 2 kg बढ़ी है, यानी सम कितना बढ़ा है, 16 kg। ये 16 कैसे आया? कभी भी नंबर दिया हो, एवरेज दिया हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। एवरेज 2 बढ़ने का मतलब पता क्या होता है, सारे 2 2 2 2 2 2 बढ़ गए, तो सम कितना बढ़ गया, 16। तो 16 kg सम बढ़ गया। ठीक, राइट। नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज क्या होता है, सम। कब? जब 50 kg वाला चला गया, उसकी जगह कोई और आया। तो सवाल यह है, अगर 50 kg वाला चला जाता, उसकी जगह 50 kg वाला ही आता, तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं। लेकिन एवरेज में चेंज आया, एवरेज में चेंज आया। एवरेज बढ़ गई कितने kg, सॉरी मैं गलत लिख गया था, 4 kg, सॉरी यहाँ पे 4 kg था, माई मिस्टेक। एवरेज बढ़ गई कितने kg, 4 kg। तो सम कितना बढ़ गया, सम बढ़ गया 32 kg।
सम कितना बढ़ गया 32 kg, राइट। 8 लोगों के एवरेज 4 kg बढ़ गई। जब 50 kg वाला चला गया उसकी जगह कोई और आया, एवरेज 4 kg बढ़ी है, 8 मल्टीप्लाई बाय 4, एवरेज 4 बढ़ने का मतलब है सारे 4 4 4 4 बढ़ गए, तो सम कितना बढ़ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 kg, 32 kg। दैट मीन्स 50 वाले की जगह पे जो भी आया होगा वो 50 वाले से 32 kg ज्यादा था, यानी कितना था 82 kg। ठीक है, मैं गलती से 2 बोल गया था, यहाँ पे 4 था। आई रिपीट, 50 वाले की जगह 50 वाला ही आता तो एवरेज में चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 4 kg बढ़ गई है 8 लोगों की, तो सम जो है वो 32 kg बढ़ गया। दैट मीन्स 50 kg वाले की जगह पे जो भी आया है वो 50 kg वाले से 32 kg ज़्यादा है, तो 52 में 32 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 82 kg। क्लियर एवरीवन? क्लियर एवरीवन? एक सिमिलर क्वेश्चन आपको फिर से देता हूँ। आज के सेशन में हम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस अच्छे से वर्कआउट करेंगे आज के सेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज पढ़िए। द एवरेज वेट ऑफ 6 persons is decreased by 3 kg when one person of weight 90 kg comes out of the group and the another person takes his place, right? What is the weight of the new person? ये क्वेश्चन है आपका। कहता है 6 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है 6 लोगों की एवरेज 3 kg गिर जाती है। ठीक है, कब? जब 90 किलो वाला चला गया उसकी जगह कोई और आया। दिमाग लगाइएगा। देखो बच्चों, 90 kg वाला चला जाता, 90 kg वाला ही आता तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं आता ना। लेकिन एवरेज 3 किलो गिर गई है 6 लोगों की, यानी सम 18 kg गिर गया। सम 18 kg गिर गया। दैट मीन्स 90 kg वाले की जगह पे जो भी आया था वो 90 kg वाले से 18 kg कम था। 18 कैसे आया? 6 मल्टीप्लाई बाय 3। 90 वाले की जगह 90 वाला आता तो चेंज ना आता, लेकिन एवरेज 3 kg गिरी है 6 लोगों की। दैट मीन्स सम 18 गिरा है। दैट मीन्स 90 kg वाले की जगह पे जो भी आया है वो 90 kg वाले से 18 kg कम है, यानी वो कितना होगा 90 माइनस 18, दैट इज 72। क्लियर एवरीवन? हम पढ़ रहे हैं रिप्लेसमेंट के टॉपिक को। रिप्लेसमेंट के टॉपिक में हमने 2 सिमिलर क्वेश्चन किए। अब वही क्वेश्चन मैं फिर से दे रहा हूं आपको, लेकिन मैं एक चेंज करने वाला हूं। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में जो रिप्लेसमेंट हुई थी वो 1 पर्सन की हुई थी। अब मैं जो रिप्लेसमेंट करूंगा ना वो 2 लोगों की करूंगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यान से। स्टार्ट करिए। द एवरेज वेट of 7 men is increased by 6 kg। 7 लोगों के एवरेज 6 kg बढ़ गई। कब? when 2 men whose weight are 63 kg and 87 kg are replaced by 2 new men, the average weight of the 2 new men is, this is the question। ठीक है, so let's start। I think you have to try this। आपको एक बार इस पे समय देना चाहिए, 30-40 सेकंड का समय दीजिए, एक बार ट्राई करिए। यू हैव टू ट्राई दिस, ट्राई दिस। सात लोगों के एवरेज 6 kg बढ़ जाती है जब 2 बंदे चले जाते हैं 63 और 87 वाले, और 2 नए बंदे आ जाते हैं। दोनों नए मैन का वेट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। देखो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों की एवरेज 6 kg बढ़ जाती है। 7 लोगों के एवरेज 6 kg बढ़ जाती है। ठीक है, 7 लोगों के एवरेज 6 kg बढ़ जाती है, तो सम कितना बढ़ जाता होगा 42 kg। 42 कैसे आया? नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया। कब? जब 63 kg एंड 87 kg वाले 2 लोग चले गए, उनकी जगह पे 2 नए लोग आए। उनकी जगह पे 2 नए लोग आए। 63 और 87 का सम कितना होता है? इन दोनों का सम होता है 150 kg। मेरी बात ध्यान से सुनना। 150 kg वाले 2 लोग चले गए, इनकी जगह 2 नए लोग आए।
सो 7 लोगों के एवरेज 6 kg बढ़ गई, यानी सम कितना बढ़ गया 42 kg। दैट मीन्स इनकी जगह पे जो भी दो लोग आए थे उनका सम 150 से 42 kg ज़्यादा था, यानी कितना था 192 kg था। उनका सम मुझसे 42 kg ज़्यादा था, यानी कितना था 192 kg था। लेकिन उन दोनों का सम नहीं पूछा, उन दोनों के एवरेज पूछिए, उन दोनों की एवरेज पूछिए। द एवरेज वेट ऑफ द टू न्यू मैन इज, तो जो दोनों का सम होगा इससे 42 ज़्यादा होगा, डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो एवरेज मिल जाएगी। कई बच्चे एग्जाम में 192 टिक करेंगे। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि आपको एवरेज गिवन है या सम गिवन है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? टाइप अच्छी है, इम्पोर्टेंट है, आपको ये टाइप पेपर में देखने को मिल सकती है। मैंने इस टाइप में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के रखा है अभी स्क्रीन पर। ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स में ज़रूर दिखेगा, फॉर श्योर दिखेगा। रिप्लेसमेंट का ही है, लेकिन वैल्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड हैं। कैप्टन जो है वो 30 साल का है और विकेट कीपर उससे 5 साल बड़ा है, यानी 35 साल का है। 11 लोगों की एक टीम है, कैप्टन 30 साल का है और विकेट कीपर 5 साल का है। कहता है ये दो लोग रिप्लेस हो गए, इनकी जगह 2 रिजर्व प्लेयर्स आए, जिस वजह से जो टीम के एवरेज है वो 2 महीने गिर गई। तो सारा कुछ महीनों में दिया हुआ है तो महीनों में कन्वर्ट कर लेना। व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द 2 रिजर्व प्लेयर्स? अभी तक के 4 क्वेश्चंस बिल्कुल के बिल्कुल सेम पैटर्न पे हैं, बट पहले 2 क्वेश्चन में एक बंदा रिप्लेस हुआ था, अब वाले 2 क्वेश्चन में 2 लोग रिप्लेस हुए हैं। यही फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। ट्राई करिए। आपके पास कैप्टन 30 इयर्स का है, विकेट कीपर उससे 5 साल बड़ा है। आई रिपीट, विकेट कीपर उससे 5 साल बड़ा है। तो विकेट कीपर कितने ईयर्स का हुआ? 35 इयर्स का हुआ। ठीक है, 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कैप्टन 30 साल का है, विकेट कीपर उससे 5 साल बड़ा है, यानी 35 साल का है। दोनों का सम कितना हुआ? 65 इयर्स। ठीक, ये 2 लोग निकाल दिए जाते हैं, इन दोनों की जगह पे 2 नए लोग डाल दिए जाते हैं। तो कहता ऐसा जब किया तो 11 लोगों की जो एवरेज है वो 2 महीने गिर गई। कितनी गिर गई? 2 महीने गिर गई। एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब क्या है? एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब है सारे 2 गिर गए, तो सम कितना गिर गया? सम 22 महीने गिर गया। सम 22 महीने गिर गया। एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब क्या है? 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिर गई है, तो सम 22 महीने गिर गया। कब? जब 65 ईयर्स वाले चले गए, लेकिन ये तो ईयर्स में है। तो मैं आपको एक इजी अप्रोच बताता हूँ, हम ईयर्स में लेके भी चल सकते हैं, बट कंफर्ट अप्रोच जो होती है ना, मंथ्स में ले जाओ। 65 ईयर्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 12, 780 मंथ्स। 65 ईयर्स का मतलब होता है 780 मंथ्स। 780 मंथ्स वाले 2 लोग चले गए, इनकी जगह 2 नए लोग आए, तो एवरेज 2 महीने गिर गई। 11 लोगों के एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब है सम 22 महीने गिर गया। बच्चों थोड़ा दिमाग लगाइए, 780 मंथ्स वाले 2 लोग चले जाते, 780 मंथ्स वाले ही 2 लोग आते, तो क्या एवरेज में चेंज आता? नहीं आता। लेकिन एवरेज 2 महीने गिरी है 11 लोगों की, तो सम 22 महीने गिरा है। दैट मीन्स 780 की जगह पे जो भी 2 लोग आए थे उनका सम 780 मंथ से 22 महीने कम था। 780 मंथ से 22 महीने कम था, यानी कितना था? 758 मंथ्स था। यानी कितना था? 758 मंथ्स था। लेकिन उन दोनों का सम नहीं पूछा, उन दोनों के एवरेज पूछिए। तो आप डिवाइड बाय 2 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 379 मंथ्स। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा,
11 लोग थे जिनमें कैप्टन 30 साल का था, विकेट कीपर 35 साल का था। दोनों का समय 65 ईयर्स। 65 ईयर्स इंटू 12 कर दो, दोनों का समय 780 मंथ्स। 780 मंथ्स वाले दो लोग चले जाते हैं, उनकी जगह दो नए लोग आते हैं, जिस वजह से 11 लोगों के एवरेज पहली वाली नहीं रही, 2 महीने गिर गई। एवरेज 2 महीने गिरने का मतलब है सम जो है वो 22 महीने गिर गया। दैट मीन्स 780 की जगह पे जो भी दो लोग आए हैं उनका सम 780 से 22 महीने कम है, यानी कितना है 758 मंथ्स। लेकिन उनका सम नहीं पूछा, उनके एवरेज पूछिए, तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 379 months. Now convert 379 months into years. If you want to convert 379 months into years, you should divide it by 12. 12 threes are 36. 12 ones are 12. तो जो क्वोशिएंट आ जाएगा वो आपके ईयर्स होंगे और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो आपके मंथ्स होंगे। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। मैंने इस क्वेश्चन को इसी अप्रोच से इसलिए करवाया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे का मैथ्स में थोड़ा बेस वीक है तो मंथ्स में कन्वर्ट कर लेना इज़ अ बेटर डिसीजन। तो अभी तक मैं आपको रिप्लेसमेंट का एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के करवा रहा था। नंबर गिवन था, यस, बंदे दिए हुए थे, उनकी जगह 9 बंदे आए तो एवरेज में चेंज दिया हुआ था। जो बंदे आए थे उनका एवरेज या वैल्यू पूछा था। अब वो वैल्यू दिया होगा, एवरेज में चेंज आपको यहाँ पे पूछा हो सकता है, उल्टा करेगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब मैंने हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन को। आपको लगेगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा ये रिप्लेसमेंट का केस है, मैं आपको समझा दूंगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये रिप्लेसमेंट का केस है, लेकिन आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। कहता आर्ची नाम की एक स्टूडेंट है, ठीक है, आर्ची नाम की एक स्टूडेंट है जिसका 7 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज है वो है 55 मार्क्स। उसके बाद रीवैल्यूएशन करवाई गई तो उसने क्या किया, एक सब्जेक्ट में ना उसके मार्क्स चेंज हुए, वो 29 से 43 हुए, यानी बढ़ गए 43 फ्रॉम 29। तो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इंटरचेंज रहे, अनचेंज रहे, सॉरी, नई एवरेज पूछी है। बात को ध्यान से सुनना। हुआ ये 7 सब्जेक्ट्स की एवरेज दी हुई है 55, मल्टीप्लाई मत करना, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उन 7 सब्जेक्ट्स में उसने एक सब्जेक्ट में उसने री इवैल्यूएशन करवाई तो उसके जो मार्क्स थे वो 43 हो गए 29 से। तो देखा जाए तो उसके जो मार्क्स हैं वो 14 बढ़ गए, उसका जो सम है वो 14 बढ़ गया। आई रिपीट, उसका जो सम है वो 14 बढ़ गया। सब्जेक्ट्स कितने हैं, सब्जेक्ट्स कितने हैं 7, तो 14/7 एवरेज 2 बढ़ जाएगी, क्योंकि जो एवरेज होती है ना वो होती है सम डिवाइड बाय नंबर। अगर 14 सम बढ़ गया रीवैल्यूएशन की वजह से, सब्जेक्ट 7 है तो 14/7 एवरेज 2 बढ़ जाएगी। तो पुरानी एवरेज अगर 55 थी तो नई एवरेज कितनी आ जाएगी, 57 आ जाएगी। पुरानी एवरेज अगर 55 थी तो नई एवरेज कितनी आ जाएगी, 57 आ जाएगी। मैं टॉपिक्स को तोड़ तोड़ कर इसलिए करवाता हूँ ताकि कंसेप्ट की क्लैरिटी से रहे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन कम समझ में आया तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को एक बेटर एंगल पे रिपीट करना चाहूँगा। कहता टोटल 24 बच्चे हैं, 24 बच्चों की एवरेज कितनी है, 57। 24 बच्चों की कितनी एवरेज है, 57। बाद में उसने कहा, कहता द मार्क्स ऑफ 3 स्टूडेंट्स वर मिसरीड एज 45, 45, 61 इंस्टेड ऑफ 49, 59 एंड 91। ओरिजिनल है 49, 59 और 91, मिसरीड हुए 45, 45, 61। मेरी बात ध्यान से सुनना, 45, 45, 61 are misrated. Instead of actual marks 49, 59 and 91. तो these are the actual marks, these are the misrated. तो अगर हम गलत वालों को निकाल कर ओरिजिनल वाले डालेंगे तो यहाँ पे सम 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे सम 14 बढ़ रहा है और यहाँ पे सम 30 बढ़ रहा है, ठीक। एक बार सम 4 बढ़ रहा है, एक बार सम 14 बढ़ रहा है और एक बार सम 30 बढ़ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो जो सम है वो कितना बढ़ रहा है, वो 48 बढ़ गया,
48 कैसे आया, 30, 14 और 4। ओवरऑल सम जो है मिसरीड वाली एरर्स को ठीक कर कर जो आया 48 बढ़ गया। टर्म्स कितनी थी, टर्म्स तो उतनी ही रहती है रिप्लेसमेंट में 24, तो एवरेज जो है वो 2 बढ़ जाएगी। एवरेज जो है वो 2 बढ़ जाएगी, तो पुरानी एवरेज अगर 57 थी तो नई एवरेज 59 आएगी। क्लियर है। पहले 4 क्वेश्चंस में एवरेज में चेंज दिया हुआ था, बंदों का वेट पूछा होता था नए वाले। इसमें जो मिसरीड हुए, जो निकले, उनको निकाल कर जो आया वो दिए होते हैं और एवरेज में चेंज पूछा होता है। तो मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन रखे यहाँ पे रिप्लेसमेंट में। तीसरा वो होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं होगी। क्लियर है सभी को। एक सिमिलर क्वेश्चन था, दोनों पीछे 21 और 22 बिल्कुल सेम थे। अब ये तीसरा केस है। एवरेज क्या होती है, सम अपॉन नंबर। पहले 4 क्वेश्चंस में क्या था, बंदे चले गए, उनकी जगह कोई और बंदे आए, तो एवरेज में चेंज दिया होता था तो सम का पता लग जाता था। फिर पिछले दोनों में सम का चेंज दिया हुआ था तो एवरेज का पता लग गया डिवाइड बाय नंबर करके। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है तो एक ट्राई तो बनता है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स मालूम नहीं है, कहता है एक एग्जाम में, मैंने रिप्लेसमेंट में तीनों टाइप के क्वेश्चन पकड़े, ठीक है। एक एग्जाम में विशाल का जो एवरेज था वो 53 पर पेपर था। 53 पर पेपर इज गिवन एवरेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में ये मेंशन है, अगर वो मैथ्स में 11 नंबर ज़्यादा ले लेता और इंग्लिश में 7 नंबर ज़्यादा ले लेता, आई रिपीट, वो मैथ्स में 11 नंबर ज़्यादा ले लेता और इंग्लिश में 7 नंबर ज़्यादा ले लेता, तो उसके एवरेज जो है वो 56 हो जाती। उसकी जो एवरेज है वो कितनी हो जाती, 56 हो जाती। कब, जब मैथ्स में 11 नंबर बढ़ गए और इंग्लिश में 7 नंबर बढ़ गए, ठीक है। हाउ मेनी पेपर्स वर देयर इन एन एग्जामिनेशन, मेरी बात ध्यान से सुनना। 11 नंबर मैथ्स में बढ़े, 7 नंबर इंग्लिश में बढ़े, 11 और 7 सम कितना बढ़ गया, 18। सम कितना बढ़ गया, 18। पुरानी एवरेज 53 थी, नई एवरेज 56 है। एवरेज कितनी बढ़ गई, 3। 53 से जंप करके 56 हुई ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई, एवरेज 3 बढ़ने का मतलब है सारे 3 3 3 3 बढ़ गए, तो 3 3 3 3 करके 18 बढ़ा है, तो कितने लोग होंगे, एवरेज 3 बढ़ी है। कब, जब सम 18 बढ़ा। तो ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 18/3 यानी 6। क्लियर है सभी को, समझ में आया। तो ये सारा का सारा खेल मेहनत का है। आप हार्डवर्क करिए, आप रिवीजन करिए, आप रिप्लेसमेंट को ढंग से पढ़िए। मैंने तीनों कैटेगरीज के क्वेश्चन करवाए, एक दो और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे अभी, जिससे रिप्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर होता है अच्छे से। क्लियर है एवरीवन, सभी को क्लियर है पक्का। चलिए, एक स्पेशल क्वेश्चन है रिप्लेसमेंट का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं एक बार और लेके आऊँगा इंक्लूडिंग के साथ भी, बट ये क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल है। पढ़ते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दिल्ली from Monday to Thursday in a particular week is 48 डिग्री सेल्सियस। कहते एक पर्टिकुलर वीक में दिल्ली का टेम्परेचर मंडे से थर्सडे 48 था। फिर कहता द एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे इज 53 डिग्री सेल्सियस। मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है और फ्राइडे का टेम्परेचर पूछा हुआ है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। मंडे टू थर्सडे कितने दिन होते हैं, 4। कौन कौन से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। इन 4 दिनों की जो एवरेज है वो मेरे पास है 48 डिग्री सेल्सियस। इन 4 दिनों की जो एवरेज है वो मेरे पास कितनी है, 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक। उसके बाद ट्यूसडे से फ्राइडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इन 4 दिनों की जो एवरेज है वो है 53 डिग्री सेल्सियस।
ऊपर वाले 4 दिनों की एवरेज 48 है, नीचे वाले 4 दिनों की एवरेज कितनी है 53। बात को ध्यान से सुनना, ऊपर वाले 4 दिनों में और नीचे वाले 4 दिनों में क्या फर्क है। फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, तो ये क्या हुआ, ये हुआ रिप्लेसमेंट। ये लिखा नहीं हुआ कि रिप्लेसमेंट हुआ है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन, ऊपर वाले 4 दिन में और नीचे वाले 4 दिन में क्या फर्क है। फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, फ्राइडे जब मंडे की जगह पे आया तो ये हुई रिप्लेसमेंट, तो एवरेज बढ़ी या गिरी, एवरेज बढ़ गई। कितनी, 5। कितने लोगों की, अरे लोग तो 4 ही हैं, 4 ही पहले थे, 4 ही अब है, बस फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, एवरेज 5 बढ़ गई 4 लोगों की, तो सम कितना बढ़ गया, सम 20 बढ़ गया। एवरेज 5 बढ़ गई 4 लोगों की, तो सम कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। सम कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। आई रिपीट, सम कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। ठीक, तो दैट मीन्स फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 20 ज्यादा है। आई रिपीट, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, एवरेज है 48। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन, एवरेज है 53। ऊपर वाले 4 दिन और नीचे वाले 4 दिन में क्या फ़र्क है, ऊपर वाले 4 दिन और नीचे वाले 4 दिन में ये फ़र्क है कि फ्राइडे का जगह लिया, फ्राइडे ने जगह लिया मंडे का, तो फ्राइडे जब मंडे की जगह पे आया तो एवरेज कितनी बढ़ गई, 5। बच्चों कभी भी एवरेज बढ़े तो ये देखो कितने लोगों की, 4 लोगों की, तो सम कितना बढ़ गया, 20। कब, जब फ्राइडे मंडे की जगह पे आया, दैट मीन्स फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 20 ज़्यादा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में मंडे का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 23। क्योंकि इस क्वेश्चन में मंडे का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है कितना, 23, तो फ्राइडे का टेम्परेचर भी आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे से 20 ज़्यादा है, तो कितना आ जाएगा, 43 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 43 डिग्री सेल्सियस। मैं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन, एवरेज है 48। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 4 दिन, एवरेज है 53। ऊपर वाले 4 दिन और नीचे वाले 4 दिन में क्या फ़र्क है, फ्राइडे आया मंडे की जगह पे, जब फ्राइडे आया मंडे की जगह पे तो एवरेज बढ़ गई 5 एवरेज बढ़ गई कितने लोगों की, 4 लोगों की, तो सम कितना बढ़ गया, 20। सम कितना बढ़ गया, 20। दैट मीन्स फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर से 20 ज़्यादा है। फ्राइडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर से 20 ज़्यादा है, तो क्योंकि मुझे मंडे का टेम्परेचर दिया हुआ है 23, तो इससे 20 ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 43 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 43 आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर एवरीवन। तो रिप्लेसमेंट में मैंने आपको तीनों तरह के क्वेश्चन करवाए। सबसे पहले एवरेज में चेंज दिया हुआ था, तो जो बंदे आए थे वो पता लग गए, ठीक है। उसके बाद उसी को मैंने 4 क्वेश्चन करवाए, 2 लोग रिप्लेस करे भी। फिर आपको सम में चेंज दिया हुआ था, आपको एवरेज में चेंज बताना था, उसके मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए। फिर मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन नहीं थी, सम में चेंज पता था, एवरेज में चेंज पता था। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, तो एवरेज में चेंज पता है, सम में चेंज पता है, तो नंबर में भी चेंज आ जाएगा। फिर पहली टाइप का क्वेश्चन मैंने फिर रिपीट किया रिप्लेसमेंट का, कि फ्राइडे जब मंडे की जगह पे आ रहा है तो एवरेज 5 बढ़ रही है, कितने लोगों की ये ज़रूर देखना है, तो सम पता लग जाएगा कितना बढ़ा है। सम कब बढ़ा, जब फ्राइडे मंडे की जगह पे आया, तो मंडे अगर 23 था तो फ्राइडे कितना होगा, 43 होगा। क्लियर एवरीवन। तो बच्चों मैं ना थोड़ा सा सिंपल तरीके से चल रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सब टॉपिक्स वाइज पढ़े, मैथ्स को थोड़ा आराम से पढ़े, उसकी प्रैक्टिस करें, उसको वर्कआउट करें अच्छे से। हम क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे धीरे धीरे, अभी सिंप्लीफिकेशन और एवरेज के क्वेश्चंस ऐड करने शुरू कर देंगे, सो दैट आपको प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिले। आप उस पर प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, आप अपने रिव्यूज़ शेयर किया करो। आपको कोई चीज़ तेज़ लग रही है, कम लग रही है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, तो आप डिस्कस करा करो, सो दैट आपको थोड़ा सा मुझे भी आपके साथ एक ट्यूनिंग बन जाए कि पता लगे बच्चे हैं कैसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे एजेस बेस्ड एवरेज क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।